यीशु मसीह प्रेम, क्षमा और बलिदान की पूरी कहानी। एक परिचय। इतिहास में कई राजा हुए जिन्होंने तलवार के दम पर राज्य किया, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने केवल प्रेम के दम पर दुनिया के अरबों दिलों पर राज किया। एक ऐसा इंसान जिसने सिखाया कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो और उसे माफ कर दो। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह की, उनकी पैदाइश, उनके चमत्कार, उनकी शिक्षाएं और वो महान बलिदान जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। दो, जन्म और बचपन। यीशु का जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले बेथलहम के एक छोटे से अस्तबल में हुआ था। मरियम और यूसुफ को जब शहर में कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने एक गौशाला में शरण ली। बाइबल के अनुसार उनके जन्म की खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहों को दी। यीशु का बचपन नासरत के एक छोटे से गांव में बीता। वे अपने पिता यूसुफ के साथ बढ़ई का काम करते थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत ज्ञान था, जो उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान कर देता था। 3. सेवा कार्य की शुरुआत। 30 साल की उम्र में यीशु ने अपना घर छोड़ा और यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इसके बाद उन्होंने 40 दिनों तक जंगल में प्रार्थना और उपवास किया। जब वे वापस आए तो उनके पास एक ही संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने 12 साधारण लोगों को अपना शिष्य चुना, जो मछुआरे या कर वसूलने वाले थे, जिन्हें समाज तुच्छ समझता था। 4. चमत्कार और शिक्षाएं। यीशु की शिक्षाएं उस समय के कट्टर नियमों से बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। उन्होंने चमत्कार भी दिखाए। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे और कोढ़ियों को नई त्वचा मिली। लेकिन यीशु ने कभी इन चमत्कारों का घमंड नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि असली धर्म भूखों को खाना खिलाना, विधवाओं की मदद करना और पापी को गले लगाना है। उन्होंने उराव पुत्र और भले सामरी की कहानियों के जरिए ईश्वर के असीम प्रेम को समझाया। 5. विरोध और अंतिम भोज। जैसे जैसे यीशु की लोकप्रियता बढ़ी, उस समय के धार्मिक गुरु उनसे जलने लगे। उन्हें लगा कि यीशु उनके पुराने नियमों और सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। अपने पकड़े जाने से एक रात पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। उन्होंने उनके पैर धोए और सिखाया कि एक बड़ा वही है जो दूसरों की सेवा करे। उसी रात उनके एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने उन्हें कुछ चांदी के सिक्कों के लिए अधिकारियों के हवाले कर दिया। 6. क्रूस का बलिदान। यीशु पर झूठे मुकदमे चलाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया और अपमानित किया गया। कलवारी के पहाड़ पर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उस असहनीय दर्द में भी उन्होंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोपहर के 3 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा आकाश काला पड़ गया और धरती कांप उठी। उन्होंने खुद को एक मेमने की तरह कुर्बान कर दिया ताकि इंसानियत को पापों के बोझ से मुक्ति मिल सके। 7. जी उठना और निष्कर्ष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तीसरे दिन जब कुछ महिलाएं उनकी कब्र पर गईं तो पत्थर हटा हुआ था। स्वर्गदूत ने कहा, वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। यीशु का पुनरुत्थान यह संदेश देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने शिष्यों को पूरी दुनिया में प्रेम और शांति का संदेश फैलाने का काम सौंपा। आज भी करोड़ों लोग यीशु के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में शांति पाते हैं। उपसंहार। नरेटर। यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। कमेंट्स में बताएं कि यीशु की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। गॉड ब्लेस यू। कॉल टू एक्शन। वीडियो पसंद आई तो दर्शकों सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें।